कि पीटीआई तो हमेशा निकली है और हमेशा जलसों के लिए उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए और दरखास्तें भी दी हैं। 100 से ज़्यादा दरखास्तें पीटीआई ने दी हैं। करक में बाकायदा तौर पर गोलियां चलाई गई, गोलियां करक के अंदर चलाई गई हैं, मर्दान और सवात के अंदर, गुजरे के अंदर, यानी कि लोगों ने अपने घर के अंदर अगर बैठक किया तो उनको भी उठाया गया। और लाहौर के अंदर जब इजाज़त ली गई है तो वहां पर भी इसी तरह से क्रैक डाउन हुआ है, लोगों को उठा लिया गया है। और दूसरी तरफ बाकायदा तौर पर 7-8 हज़ार की नफरी देकर प्रोटोकॉल दिए जाते हैं। लेकिन देखना क्या है, देखना यह है कि बेशक जैसे भी लोगों को जो है वो पैसों का कह के, यानी कि देखिए इन्होंने मुल्क को तो वो आवाम को तो इस तरह कंगला कर दिया है ना कि ये पोजीशन आ गई है कि वो बेचारे आप कहते हैं कि ठीक है जी 1000-2000 रुपया मिलेगा, जाएंगे, खाना भी मिल जाएगा और होके आ जाएंगे। लेकिन जब वो वहाँ जाते हैं तो इमरान खान जिंदाबाद के नारे मारते हैं। वो कहते हैं हम तो इमरान खान के लिए आए हुए हैं। वो तो कहते हैं हमें तो चोरों से नफरत है, हमें तो पैसे दिए गए, हम इससे आए। तो उस जलसे का क्या फायदा? फिर आप क्यों कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं? तो सर ये आपको क्या लग रहा है कि ये जो ऑडियो लीक्स होती है और ये उसको खुफिया नहीं रखा जाता, जिस तरह बैरिस्टर गौहर ने भी उसमें कहा कि रिकॉर्ड हो सकती है लेकिन उसके बाद लीक कौन करता है, ये मसला है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये कौन लीक करते हैं? देखिए बात यह है कि पहले तो देखना है ना कि रिकॉर्डिंग किसने की है, किस लॉ के तहत की है, किस मकसद के लिए की है, किसी से परमिशन लेके की है, कहाँ पर इस्तेमाल करने के लिए, क्या उसके ऊपर कानून है, फिर उसको जो है वो लीक करने के ऊपर क्या कानून है, किस लॉ के तहत वो भिजवाई जाती है मीडिया, कैसे वो चला रहे हैं, कैसे फिर इसके ऊपर किसी को ब्लैकमेल किया जा रहा है, कैसे इंसान की जो है वो किसी भी शख्स के बुनियादी हकूक को सलब किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें कोर्ट के सामने रखी हैं। तो दूसरी तरफ से जवाब देंगे, वो सेटिस्फैक्ट्री जवाब होगा, तभी ये जो इसके ऊपर डायरेक्शंस हो सकेंगी कि क्या उनके पास ऐसी सर ये जो लोग जस्टिफिकेशन है। असल में ये रिकॉर्डिंग करते हैं उसके बाद फिर उसको लीक भी करते हैं, ये मुल्क के अंदर के लोग या बाहर के लोग? देखिए बाहर से आकर तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं करता ना। आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर पीटीए ने आके जवाब देना है कि वो किस तरह से आकर रिकॉर्ड की जाती है और कौन करता है रिकॉर्ड, और फिर आगे कैसे भिजवाई जाती हैं, कैसे उसको सीक्रेट किया जाता है। तो ये बेसिकली तो यहाँ से ही सारी चीज़ें हो रही हैं, ये पाकिस्तान के अंदर से, पाकिस्तान से बाहर से तो नहीं हो रही। कि आप अदालत में अच्छा दफा करेंगे, आर्गूमेंट अच्छी तरह लेंगे उनके जी मुकदमात में, लेकिन दूसरी तरफ स्टेट ने पूरा निज़ाम मैनेज किया हुआ है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए अगर स्टेट ने निज़ाम मैनेज न किया होता तो अगस्त अभी तक उनकी जमानत हो जानी चाहिए फैसल केस में। देखें बात आपकी ठीक है, और इसी तरह से मैनेज करके ये सारी नैब भी आकर बयान देता है, इसी तरह से आके एफआईए भी केसेस उन्होंने बनाए हैं, और पुलिस भी आपने देखा कि इन्वेस्टिगेशन टीम कभी रावलपिंडी के हवाले से सुन रहे हैं, कभी लाहौर के हवाले से सुन रहे हैं। तो ये सिलसिला तो है, जारी है, इसको एडमिट भी करना चाहिए। लेकिन बात यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं काजी फायज ईसा साहब, वो बड़े उन्होंने मिलिट्री ट्रायल के हवाले से बड़ा जो है बोल्ड और ज़बरदस्त डिसीजन दिया है। तो देखें उम्मीद जो है और दरवाज़ा जो है वो अदालतों को ही खटखटाना है। तो हम जाएंगे और हम उम्मीद रखते हैं कि अगर मेरिट के ऊपर ये सुनते हैं केस तो फिर किसी सूरत बेल रुक नहीं सकती। सर ये सिलसिला तब तक नहीं रुकेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंटरफेयर नहीं करेगी। क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंटरफेयर करने के लिए तैयार है? देखिए मेरी ऑब्जर्वेशन ये, सुप्रीम कोर्ट देख रही है पूरे मुल्क के हालात, ये इनका बुनियादी फर्ज हैं। आइन ने ये जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट्स को दी है। ये इनकी देखिए वाहिद जो अहम काम है वो है बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़, और ये अदलिया जो है इसकी कस्टोडियन है। तो लिहाजा जब सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करेगी पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की को इस्टेब्लिश करने की तरफ, तब ये चीज़ें रुक जाएंगी। अदरवाइज़ ये जो सिलसिला है फिस्तैयत का, ये मेरा ख्याल है तब तक जारी रहेगा जब तक जो है तमाम लोग ये डिसाइड न कर दे कि अब हमने सरेंडर करना है, तमाम चीज़ों से हो के गुजरना है। और जब एक वक्त आएगा बल्क में लोग सरेंडर करेंगे तो मेरा ख्याल ये है, देखिए आप लोगों को डराते हैं, डर एक बहुत अहम काम पर्पस सर्व कर देता है। लेकिन जब एक बंदा दीवार से लग जाता है, वो फर्जी का एक मकूला है ना, दस्ते बगीरत चुनुमानत गरेज, मकूला है गुरबा, दूसरा शेर मुझसे मिस हो गया, लेकिन उसका मतलब ये है कि बिल्ली को अगर आप डराए ना कमरे में बंद करके और उसको पकड़ने की कोशिश करें तो वो बिल्ली जो है कभी उधर कभी इधर भागती है, लेकिन जब उसको पता चल जाता है ना कि कोई भी रास्ता आप नहीं दे रहे हैं तो फिर वो आप पे झपट जाती है, वो कहती है बस ठीक है। तो लिहाजा हमें दीवार से लगाया जा रहा है। अब हमने जल्दी ये फैसला करना है कि हमने इस निज़ाम को के सामने सरेंडर करना है, जितनी लीडरशिप हैं उनको आगे करना है,
जो होता है फिर देखा जाएगा। अच्छा सर, ये बता दें कि कब तक तवक्को है आपको कि ये साइफर के अंदर जमानत हो जाएगी, और दूसरे नंबर पे जो बाकी मुकदमात हैं उनके अंदर आपने क्या लाएअमल इख्तियार किया है उनके हवाले से? देखिए, वो लाएअमल मैं पहले बता चुका हूँ। साइफर की ज़मानत जो है, अगर इंसाफ हो और हमें कानूनी ट्रीटमेंट मिले तो ये उधर अबुल हसनात जुल्करनैन की अदालत में होनी चाहिए थी, हमें इधर आना ही नहीं सर, चाहिए था। इंसाफ लेते हुए तो 2 साल काजी फायद ईसा की बीवी को लगे थे, तो आपको भी टाइम लगेगा। ये दारोमदार फैजी से सब पे करता है कि वो अपना मेयार जो उस वक्त उसके लिए जो मेयार था उसको ये इजाज़त देते हैं, या फिर जो वो इंसाफ समझते हैं उस मेयार को अपनाया जाता है। जो दरखास्तें दायर नहीं की, वो दरखास्तें अगर लग जाती हैं वो फिक्स होने में क्या इतनी जल्दी उनको रिलीफ मिल जाए? अगर नहीं मिलता तो गिरफ्तारी भी नहीं होती। क्या आप देख रहे हैं कि होनी चाहिए, या कैसे देख रहे हैं इसको कानूनी तौर पर? देखें, कानूनी तौर पे तो अगर एक शख्स जो कन्विक्टेड है और जिसके हवाले से अदालत ये कह चुकी है कि मफरूर है, वो जब भी दस्तयाब हो पुलिस को अपनी हदूद में, तो पुलिस उसको गिरफ़्तार करती है। लेकिन अगर पुलिस किसी को गिरफ़्तार ना करे तो हम, आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। अदालत की हुक्म तो नहीं देगी कि ज़रूर गिरफ़्तार करो। अगर वो आते हैं और उनको 1, 2, 3 दिन गिरफ़्तार नहीं किया जाता और उस दौरान वो अदालत जाके अपने अपने हक़ में कोई ऑर्डर ले लेते हैं, सस्पेंड करा लेते हैं सेंटेंस को या जजमेंट को, तो बहरहाल ये मुमकिन है। लेकिन पहला मरहला ये है कि जब वो लैंड करते हैं एयरपोर्ट पे, उस वक्त क्या वहाँ पुलिस खड़ी होगी उनको गिरफ़्तार करने के लिए या नहीं, ये पुलिस की सवाबदीद है। सर, जेल ट्रायल जो चल रहा है वहाँ पर जो है ना, मीडिया को अंदर इंटर नहीं होने दिया जा रहा। ये गलत इस बारे है। में आप क्या कहेंगे? यही तो सारी मैंने गुजारिश की कि मकसद ही ये है मीडिया को रोकने का कि पाकिस्तान के अवाम को ना पता चल सके कि ये मुकदमा कितना खोखला है। कि पीटीआई तो हमेशा निकली है और हमेशा जलसों के लिए उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए और दरखास्तें भी दी हैं। 100 से ज़्यादा दरखास्तें पीटीआई ने दी हैं। करक में बाकायदा तौर पर गोलियां चलाई गई, गोलियां करक के अंदर चलाई गई हैं, मर्दान और सवात के अंदर, गुजरे के अंदर, यानी कि लोगों ने अपने घर के अंदर अगर बैठक किया तो उनको भी उठाया गया। और लाहौर के अंदर जब इजाज़त ली गई है तो वहाँ पर भी इसी तरह से क्रैक डाउन हुआ है, लोगों को उठा लिया गया है। और दूसरी तरफ बाकायदा तौर पर 7-8 हज़ार की नफरी देकर प्रोटोकॉल दिए जाते हैं। लेकिन देखना क्या है, देखना ये है कि बेशक जैसे भी लोगों को जो है वो पैसों का कह के, यानी कि देखें इन्होंने मुल्क को तो, वो आवाम को तो इस तरह कंगला कर दिया है ना कि ये पोजीशन आ गई है कि वो बेचारे आप कहते हैं कि ठीक है जी 1000-2000 रुपया मिलेगा, जाएंगे, खाना भी मिल जाएगा और होके आ जाएंगे। लेकिन जब वो वहाँ जाते हैं तो इमरान खान जिंदाबाद के नारे मारते हैं। वो कहते हैं हम तो इमरान खान के लिए आए हुए हैं। वो तो कहते हैं हमें तो चोरों से नफरत है, हमें तो पैसे दिए गए, हम इससे आए। तो जलसे का क्या फायदा? फिर आप क्यों कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं? तो सर, ये आपको क्या लग रहा है कि ये जो ऑडियो लीक्स होती है और ये उसको खुफिया नहीं रखा जाता, जिस तरह बैरिस्टर गौहर ने भी उसमें कहा कि रिकॉर्ड हो सकती है लेकिन उसके बाद लीक कौन करता है, ये मसला है, तो आपको क्या लग रहा है?